नमस्कार। आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ललित। लीजिए पेश है आज की ताजा खबरें। भवानी मंडी में नेत्रदान के प्रति जागरूकता का दायरा अब शहरों से निकलकर गांवों तक पहुंचने लगा है। शनिवार को ग्राम हेमड़ा में एक चिकित्सक पौत्र ने अपने दादाजी की अंतिम इच्छा का सम्मान करते हुए उनके नेत्रदान की पहल कर क्षेत्र में एक नई मिसाल पेश की है। ग्रामीण क्षेत्र में इस तरह की सजगता ने समाज के सामने एक गौरवशाली उदाहरण प्रस्तुत किया है। भारत विकास परिषद और शाइन इंडिया फाउंडेशन के नेत्रदान संयोजक कमलेश गुप्ता दलाल ने बताया कि शनिवार सुबह हेमड़ा निवासी रामप्रसाद गुप्ता पिता राधेश्याम लालचंद और शोभाराम आचोलिया का सामान्य बीमारी के कारण निधन हो गया। स्वर्गीय गुप्ता ने अपने जीवन काल में ही परिवार के समक्ष नेत्रदान की इच्छा प्रकट की थी। दादाजी के निधन के बाद उनके चिकित्सक पौत्र डॉक्टर वासु गुप्ता ने इस संकल्प को पूरा करने का बीड़ा उठाया। डॉक्टर वासु गुप्ता ने राजकीय सीनियर सेकेंडरी विद्यालय भवानी मंडी के प्रिंसिपल मुकेश गुप्ता के माध्यम से शाइन इंडिया फाउंडेशन को सूचित किया। सूचना मिलते ही संस्था के डॉक्टर कुलवंत गौड़ ज्योति रथ लेकर हेमला पहुंचे और परिजनों और ग्रामीणों की उपस्थिति में सम्मान पूर्वक कॉर्निया प्राप्त किया। इस पुनीत कार्य में दीपक, क्षितिज, प्रिंसिपल मुकेश गुप्ता, प्रिंसिपल ज्योति गुप्ता ने सक्रिय सहयोग प्रदान किया। भवानी मंडी शहर के वरिष्ठ व्यवसायी स्वर्गीय राजेश कुमार मारवाड़ी की पुण्यतिथि के अवसर पर मारवाड़ी परिवार द्वारा सामाजिक सरोकार निभाते हुए एक प्रेरक पहल की गई। इस उपलक्ष्य में राजकीय नूतन प्राथमिक विद्यालय में अध्ययनरत 100 से अधिक छात्र छात्राओं को स्वादिष्ट और पौष्टिक भोजन करवाया गया। स्वर्गीय राजेश मारवाड़ी के पुत्र लक्की मारवाड़ी ने इस अवसर पर भावुक होते हुए कहा कि अपने पूर्वजों और अपनों को याद करने का सबसे उत्तम तरीका उनके जन्मदिन या पुण्यतिथि पर जरूरतमंदों की सेवा करना है। उन्होंने बताया कि सेवा भाव से किया गया कार्य ही उनके पिता के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है। विद्यालय की प्रधानाध्यापक सीमा मारवाड़ी ने मारवाड़ी परिवार के इस कार्य की सराहना की। साथ ही उन्होंने अन्य दानदाताओं से भी अपील की कि वे सरकारी विद्यालयों के बुनियादी ढांचे और बच्चों के विकास के लिए आगे आएं और सहयोग करें। वरिष्ठ समाज सेवी गणेश सालेचा ने कहा कि ऐसे आयोजनों से समाज के अन्य लोगों को भी प्रेरणा मिलती है और जरूरतमंदों की मदद के लिए एक सकारात्मक माहौल तैयार होता है। पचपहाड़ के महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम विद्यालय में कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के सम्मान में एक भव्य विदाई समारोह का आयोजन किया गया। विद्यालय परिवार में आयोजित इस कार्यक्रम में कक्षा 11वीं के छात्र छात्राओं ने अपने सीनियर विद्यार्थियों के लिए सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें भावुक और गरिमापूर्ण विदाई दी। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के पूजन के साथ हुआ, जिसके बाद विदाई के इस क्षण को यादगार बनाने के लिए विद्यार्थियों द्वारा एक से बढ़कर एक रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी गई, जिसने उपस्थित जनसमूह का मन मोह लिया। समारोह के दौरान विद्यालय के प्रधानाचार्य और समस्त स्टाफ ने शिरकत की। शिक्षकों ने अपने उद्बोधन में विद्यार्थियों को जीवन के एक नए पड़ाव के लिए प्रेरित करते हुए अनुशासन, कठिन परिश्रम और लक्ष्य के प्रति सदैव समर्पित रहने का संदेश दिया। वक्ताओं ने कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उन्हें बोर्ड परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रोत्साहित किया। इस दौरान स्कूल परिवार और छात्र छात्राओं ने विद्यालय में बिताए अपने पुराने और यादगार पलों को एक दूसरे के साथ साझा किया, जिससे पूरा वातावरण उल्लास के साथ साथ भावुकता से भर गया। अंत में जूनियर छात्रों द्वारा सीनियर विद्यार्थियों को स्मृति चिन्ह भेंट कर उनके सफल जीवन की मंगल कामना की गई। आवर क्षेत्र के ग्राम जाजनी में शनिवार को विराट हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन अत्यंत उत्साह और श्रद्धा के साथ संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हिंदू धर्म, संस्कृति और सामाजिक एकजुटता का शंखनाद किया गया। सम्मेलन में न केवल स्थानीय ग्रामीणों ने बल्कि आसपास के दर्जनों गांवों से आए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। सम्मेलन का मुख्य आकर्षण गांव के प्रमुख मार्गों से निकाली गई भव्य शोभा यात्रा रही। डीजे और ढोल ताशों की थाप पर निकाली गई इस शोभा यात्रा में समाज के युवाओं, बुजुर्गों और मातृशक्ति ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। जय श्री राम के जय घोष से पूरा क्षेत्र गुंजायमान हो उठा और वातावरण पूरी तरह धार्मिक रंग में रंगा नजर आया। गांव के हर कोने में हिंदू एकता का उत्साह साफ दिखाई दे रहा था। शोभा यात्रा के बाद आयोजित मुख्य सभा में प्रसिद्ध कथावाचक प्रभु शंकर जी एवं सूरजमल नागर ने उपस्थित जनसमूह को संबोधित किया। वक्ताओं ने अपने उद्बोधन में हिंदू धर्म के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति पर प्रकाश डाला। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि वर्तमान समय में समाज का संगठित रहना अत्यंत आवश्यक है। वक्ताओं ने सामाजिक कुरीतियों को त्यागने और धर्म की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहने का आह्वान किया। पिड़ावा में विद्या भारती द्वारा संचालित आदर्श विद्या मंदिर में चित्तौड़ प्रांत की योजना के अनुसार प्रतिभावान छात्रवृत्ति परीक्षा संपन्न हुई।
विद्यालय के मीडिया प्रभारी सांवलिया गुर्जर ने बताया कि पिड़ावा संकुल के सरोनिया, सुनेल, पिड़ावा, मोगरा आदर्श विद्या मंदिरों के कक्षा 5 और 8 के कुल 216 भैया बहनों ने भाग लिया। यह परीक्षा जिले से पर्यवेक्षक के रूप में नियुक्त विष्णु कुमार जोगी, प्रधानाचार्य डग और स्थानीय विद्यालय प्रधानाचार्य भगवान सिंह गुर्जर की उपस्थिति में संपन्न हुई। परीक्षा संपन्न कराने में परीक्षा प्रभारी नेहा जैन, पंकज शर्मा, प्रभुलाल, रोहित सेन, देवराज सुमन, रामदयाल का सहयोग रहा। बैल आधारित पारंपरिक खेती को प्रोत्साहित करने और सरकारी योजनाओं के लाभ को सीधे पात्र किसानों तक पहुंचाने के उद्देश्य से ग्राम रीछवा में विशेष ग्राम उत्थान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर के दौरान कृषि, उद्यान, राजस्व और पशुपालन विभाग के अधिकारियों ने संयुक्त रूप से बैलों का भौतिक सत्यापन किया। इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य बैलों पर मिलने वाले सरकारी अनुदान को पारदर्शी बनाना और यह सुनिश्चित करना है कि लाभ वास्तविक किसानों तक ही पहुंचे। शिविर के दौरान ग्राम रीछवा के निवासी कृषक मांगीलाल पुत्र मनीराम, सुजान सिंह पुत्र शंकरलाल और मोहनलाल पुत्र मांगीलाल के बैलों का मौके पर निरीक्षण कर विभागीय रिकॉर्ड के अनुसार सत्यापन की कार्रवाई पूरी की गई। अकलेरा जिला पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देशन में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत अकलेरा थाना पुलिस ने तस्करी के नेटवर्क पर करारा प्रहार किया है। पुलिस ने पोलाव जंगल क्षेत्र में गश्त के दौरान एक तस्कर को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से भारी मात्रा में अफीम, डोडा चूरा और तस्करी में प्रयुक्त 3 वाहन जब्त किए हैं। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार ने बताया कि थाना अधिकारी धर्माराम के नेतृत्व में टीम पोलाव जंगल में गश्त पर थी, तभी संदिग्ध गतिविधियों के आधार पर घेराबंदी कर भूरालाल मीणा को दबोचा गया। तलाशी के दौरान 2 लग्जरी कारों से कुल 32 किलो अवैध अफीम, डोडा चूरा बरामद हुआ। विस्तृत विवरण के अनुसार नेक्सा एस क्रॉस कार से 19 किलो और विटारा ब्रेजा कार से लगभग 13 किलो मादक पदार्थ जब्त किया गया। पुलिस ने इन दोनों लग्जरी कारों के साथ साथ मौके से एक मोटरसाइकिल भी जब्त की है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भीलवाड़ी में व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत विद्यार्थियों के कौशल विकास हेतु तृतीय व्यावसायिक भ्रमण का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। इस शैक्षणिक यात्रा का मुख्य उद्देश्य छात्र छात्राओं को किताबी ज्ञान के साथ साथ कार्यक्षेत्र के व्यावहारिक अनुभवों से जोड़ना था। भ्रमण कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ विद्यालय के प्रधानाचार्य रमेश चंद्र भील द्वारा हरी झंडी दिखाकर बसों को रवाना करने के साथ हुआ। इस पूरे आयोजन की रूपरेखा व्यावसायिक शिक्षा प्रभारी सत्येंद्र नामदेव के विशेष मार्गदर्शन में तैयार की गई। उन्होंने विद्यार्थियों को भ्रमण के उद्देश्यों और उससे होने वाले लाभों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। भ्रमण के दौरान अलग अलग विषयों के विद्यार्थियों को उनकी रुचि और संकाय के अनुसार विशिष्ट संस्थानों का अवलोकन कराया गया। इसमें एग्रीकल्चर विषय के विद्यार्थियों को हॉर्टिकल्चर कॉलेज झालरापाटन ले जाया गया, जहां उन्होंने उद्यानिकी की आधुनिक तकनीकों और उन्नत खेती के तरीकों को समझा। रायपुर कस्बे के ज्ञानदीप माध्यमिक विद्यालय में वार्षिक उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लिया। इस मौके पर कक्षा 10 के छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर परीक्षा में अच्छे अंक लाने और आगे पढ़ाई कर माता पिता का नाम रोशन करने की कामना की गई। संस्था प्रधान ईश्वर प्रसाद शर्मा ने बताया कि जीवन में पढ़ाई एकमात्र साधन है जो मनुष्य को अधिक ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। प्रधान अध्यापक नरेंद्र कुमार पांचाल ने छात्र छात्राओं को बताया कि मेहनत भविष्य की नींव होती है। इस मौके पर राम बाबू दांगी, राकेश मीणा, अभिषेक शर्मा, रानी नाथ, मीनाक्षी शर्मा, हेमलता बागरी, सुरेना दांगी, चेतना दांगी, रमा पांचाल, प्रियांशी पारेता, नैन्सी पारेता आदि स्टाफ सदस्यों ने सहयोग प्रदान किया। सकल हिंदू समाज और स्थानीय मंदिर समितियों के तत्वाधान में आगामी रविवार फरवरी 2026 को भैसोदा मंडी की हनुमान बस्ती में एक भव्य विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस धार्मिक समागम को लेकर क्षेत्र के श्रद्धालुओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य हिंदू संस्कृति का संरक्षण और सामाजिक एकजुटता को सुदृढ़ करना है। आयोजन समिति से मिली जानकारी के अनुसार कार्यक्रम का विशेष आकर्षण भव्य शोभा यात्रा रहेगी, जिसमें 2100 रुद्राक्षमय स्वरूप विशेष श्रद्धा का केंद्र होंगे। शोभा यात्रा का शुभारंभ दोपहर 12:30 बजे नीलकंठ महादेव मंदिर से गाजे बाजे के साथ होगा। यह यात्रा कस्बे के प्रमुख मार्गों से होते हुए राजू गुर्जर की जिम के सामने स्थित मैदान पर पहुंचकर एक धर्म सभा के रूप में संपन्न होगी। नीलकंठ महादेव मंदिर समिति और शिव शक्ति नवयुवक मंडल के सदस्यों ने बताया कि शोभा यात्रा के दौरान सुरक्षा और भव्यता के विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं। राजस्थान सरकार के शिक्षा और पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने शनिवार को 12 जिले के कोयला गांव में आयोजित नानी बायरो मायरो कथा में शिरकत की। इस दौरान जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने गौ सेवा और पर्यावरण संरक्षण को लेकर बड़ी घोषणाएं की।
मंत्री दिलावर ने कहा कि प्रदेश में चरागाह भूमि को हर हाल में अतिक्रमण से मुक्त कराया जाएगा ताकि गायों को चरने के लिए पर्याप्त गोचर भूमि मिल सके। उन्होंने ग्रामीणों से गायों को चराना प्रारंभ करने का आह्वान करते हुए कहा कि गांव में ग्वाल रखने के लिए वे अपनी ओर से 10,000 रुपये प्रति माह मानदेय देंगे। कार्यक्रम के दौरान मदन दिलावर काफी भावुक नजर आए और उन्होंने कोयला गांव से अपने 42 वर्ष पुराने आत्मीय रिश्ते को साझा किया। उन्होंने बताया कि उनके सार्वजनिक जीवन की शुरुआत इसी गांव से हुई थी। दिलावर ने यादों के झरोखों से बताते हुए कहा कि संघ प्रचारक परमानंद जी भाई साहब ने उन्हें जिम्मेदारी दी थी कि दिलावर जाओ और कोयला गांव में संघ की शाखा शुरू करो। उन्होंने कहा कि सबसे पहले शाखा शुरू करने के लिए वे इसी गांव में आए थे, इसलिए इस माटी से उनका गहरा लगाव है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। क्या आप ढूंढ रहे हैं एक ऐसा हॉस्पिटल जहां मिले उच्च गुणवत्तापूर्ण इलाज भी और भरोसा भी? तो आप जाइए स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, भवानी मंडी का सबसे आधुनिक और भरोसेमंद हॉस्पिटल। यहाँ उपलब्ध है रंगीन कलर डॉपलर, 3D, 4D सोनोग्राफी, दर्द रहित नॉर्मल डिलीवरी और ऑपरेशन से डिलीवरी की सुविधा, 24 घंटे निसंतानता की संपूर्ण जांच और इलाज, गर्भवती महिलाओं का संपूर्ण चेकअप, दूरबीन से बिना चीरे के पथरी, हर्निया, प्रोस्टेट जैसे ऑपरेशन, लेजर तकनीक से पाइल्स, फिशर और अनचाहे बालों का इलाज, बच्चों का टीकाकरण, नवजात शिशु एवं समय से पूर्व जन्मे बच्चों का संपूर्ण इलाज, सभी प्रकार के चर्म रोगों का इलाज, अत्याधुनिक ICU, NICU, ऑपरेशन थिएटर एवं डिलीवरी रूम की सुविधाएं, सब कुछ एक ही स्थान पर। 24 घंटे इमरजेंसी सेवा, अनुभवी डॉक्टरों की टीम और आधुनिक टेक्नोलॉजी। अब इलाज में कोई समझौता नहीं। हमारा पता स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, शिवालय से बस स्टैंड रोड, मेला मैदान, भवानी मंडी। संपर्क करें 6376567560। स्टार मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां इलाज हो संपूर्ण और देखभाल हो अपनों जैसी। 15 अगस्त 1954 से निरंतर संचालित भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी होटल भवानी रिसोर्ट शुद्ध शाकाहारी भोजनालय, कन्या, निशक्त, धार्मिक स्थल जैसे दुधाखेड़ी माताजी, वैष्णो देवी, अजमेर, कावड़ यात्रा, अमरनाथ बाबा, रामदेव इत्यादि पैदल यात्री, बाबा, साधु, संत, फकीर का खाना निशुल्क। स्वर्गीय सेठ राम प्रताप पत्नी चंद्रीबाई संत कबीर मंदिर धर्मशाला ट्रस्ट, मेन रोड, पंचमुखी बालाजी के पास, भेसोदा। मृत्यु उपरांत जरूरतमंदों के लिए निशुल्क सामग्री। आपका अपना चेतराज गहलोत, मेहुल गहलोत, जीवांश गहलोत, दक्षराज गहलोत। बजरंग ट्रांसपोर्ट कंपनी प्रोपराइटर मेहुल गहलोत, मोबाइल नंबर 9660761065, 9414000571। झालावाड़ कोऑपरेटिव सोसाइटी प्रोपराइटर जीवांश गहलोत, मोबाइल नंबर 8233253571। महादेव नगर नून हॉस्पिटल के पास, झालावाड़ रोड, बजरंग नगर 19 से स्टेट हाईवे, भवानी नगर नवोदय विद्यालय के समीप। प्लाट के लिए संपर्क करें। सभी प्लाटों की ऑनलाइन बुकिंग की जाएगी। प्रोपराइटर चेतराज गहलोत, मोबाइल नंबर 9829037106, 9414194696, 9116597106। दलाल दिनेश सोनी, मोबाइल नंबर 9530012577। दलाल नारायण सिंह रामठी, मोबाइल नंबर 9829365552। हमारा पता है भवानी ट्रांसपोर्ट कंपनी 19A स्टेट हाईवे बाईपास डग रोड, इंडस्ट्रीज एरिया के सामने, पिन कोड 326502, भवानी मंडी।
एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद, हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।